गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 15 जैव विविधता का हम भाग 6 अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों भाग 5 में हमने अध्ययन किया था कि पारितंत्र पर जाति समृद्धि का महत्व। बच्चों अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले बच्चों वह वीडियो आप देखें। उस वीडियो का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए बच्चों हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भाग 6 जो हम आज अध्ययन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि पादपों की अपेक्षा जंतुओं में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्यों? इसके पहले भी बच्चों हम लोगों ने अध्ययन किया है कि एक संस्था है IUCN। यह एक संस्था है और इस संस्था द्वारा हमको पता है कि ब्रह्मांड या पृथ्वी पर जो जातियों की संख्या है वह कितनी पाई जाती है। तो इस संस्था ने बताया था कि 1.5 से 1.78 मिलियन, इतना मिलियन तक जातियों की प्रजातियां या जातियों की संख्या हमें ज्ञात है, ठीक है। और बहुत से इससे कई गुने जो है हमें अभी जो जातियों की जो संख्या है उसके विषय में हमें ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है बच्चों। तो हमने यह भी देखा था कि इसमें से 70% जो है वह जंतु पाए जाते हैं, 22 जो है प्रतिशत बच्चों वह आपके पादप पाए जाते हैं अर्थात पौधे पाए जाते हैं। प्रश्न यही है बच्चों, ठीक है, कि क्यों? ध्यान रखिए, पादपों की अपेक्षा जंतुओं में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्यों? देखिए जंतुओं में 70% पाया जाता है और पादप में 22%, ऐसा, ठीक है। तो इसके कई कारण हैं बच्चों, इसके निम्नवत कारण है। इसका यदि हम पहला कारण अगर हम इसका देखें, पहला कारण यदि हम इसका देखें जो है तो पहला कारण इसका है जंतुओं में गतिशीलता। जंतुओं में गतिशीलता गतिशीलता जो जंतु होते हैं बच्चों उनमें पता है गतिशीलता होती है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जा सकते हैं। लेकिन पादप क्या होते हैं? पादप एक जगह स्थिर होते हैं, उसमें गतिशीलता नहीं होती, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। जब विपरीत वातावरण मिलता है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो जंतु क्या करते हैं? वहां से मूव कर जाते हैं, वहां से जो है गतिशील हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और एक सुरक्षित निवास की खोज करते हैं और एक सुरक्षित निवास पर जहां अनुकूल वातावरण होता है वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। और पादप चूंकि वह स्थिर होते हैं वह वहीं पर होते हैं, प्रतिकूल वातावरण में भी वह वहीं पर होते हैं, वह गति नहीं कर पाते, वह स्थिर होते हैं। और आपको पता है अगल बगल के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश उनको नहीं पड़ता तो क्या होते हैं? वह धीमे धीमे सूखने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है प्रकाश नहीं मिल पाता, ठीक है, उनको प्रकाश नहीं मिल पाता, ठीक है, और जिसके कारण वह सूख जाते हैं, अर्थात उनके लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो पाता। एक अनुकूल वातावरण या अनुकूल आवास उस पादप को, उस पौधे को नहीं प्राप्त हो पाता कि जैसा कि जंतुओं को प्राप्त हो जाता है। जंतु जो है एक अनुकूल जो है निवास की खोज कर लेते हैं, ठीक है, और इस कारण जो है पहला कारण यही है कि जंतुओं में पादपों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात जंतुओं की संख्या या प्रजातियां अधिक पाई जाती है पादपों से। इसका पहला कारण है गतिशीलता, ठीक है, यह गतिशीलता के कारण ही ऐसा होता है।
दूसरा अगर हम देखें, इनका कारण अगर दूसरा देखें तो जो पादप होते हैं, ठीक है, पादप वह स्वपोषी होते हैं बच्चों। पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं? पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यह अपना भोजन कैसे बनाते हैं बच्चों? आपको पता है कि यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से यह अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात इनको पोषण मिलता है, ठीक है, पादपों। यदि हम जंतु की बात करें तो जंतु क्या होता है बच्चों? जो जंतु होता है वह जंतु जो है विषमपोषी होता है। जंतु जो है यह विषमपोषी होता है और यह प्राणीसम भी होता है। प्राणीसम, ठीक है। जंतु क्या होता है? विषमपोषी होता है, प्राणी सम होता है, ठीक है। अर्थात जंतु क्या होता है? अनुकूल वातावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन कर लेता है, अपने पोषण में परिवर्तन कर लेता है। जंतु पेड़ पौधों को भी खाता है, ठीक है। यदि पेड़ पौधे सूख गए, नष्ट हो गए, तो क्या करता है? यह जंतु जंतुओं को भी खाता है। जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे जंतु हैं, ठीक है, जैसे देखिए शेर, शेर हिरण को भी खाता है। तो इस तरह से जो है इनमें यह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जिराफ देखिए, जिराफ के पहले क्या था? पहले बोला जाता था कि जिराफ जो है, जो प्राचीन जिराफ थे, जो उनके पूर्वज थे, उनकी गर्दन छोटी थी। अनुकूल वातावरण के अनुसार उनकी गर्दन क्या हो गई? उसकी आवश्यकता अनुसार उनकी गर्दन बड़ी हो गई। डार्विनवाद आपने पढ़ा है। तो अनुकूल वातावरण के अनुसार यह अपने में परिवर्तित कर लेते हैं, उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है जंतुओं में। जो मुख होता है, मुख जो है चोंच में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यह प्राणी सम होता है, जंतु प्राणी सम होता है, यह विषम पोषी होता है। वह अपने वातावरण के अनुकूल अपने में ढाल लेता है, अपने में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन पादप स्वपोषी होता है, यह भोजन अपना स्वयं बनाता है और इसका भोजन जो है प्रकाश पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश जो है न प्राप्त हो तो यह पादप अपना भोजन नहीं बना पाते, पोषण इनको नहीं मिल पाता, और जिसके कारण जो है विपरीत जो है वातावरण में यह पौधे नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जंतु जो है यह जो है भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, और यह वातावरण के अनुकूल अपने में जो है परिवर्तन कर लेते हैं। और यही दूसरा कारण है कि जो है पादपों से अपेक्षा जंतु में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यह रहा दूसरा कारण। तीसरा कारण अगर हम देखें तो जो जंतु होते हैं, ठीक है, जंतुओं में होता क्या है कि जो ढेर जो कठोर, ये देखेंगे पादपों में भी होता है। देखिए बच्चों, यदि हम जंतु में देखें तो जंतु में एक दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है। जंतुओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, पादपों में यह दृढ़ कोशिका भित्ति पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जब जंतुओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो जो उनका डीएनए है उसमें अधिक उत्परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और पादपों में यह परिवर्तन, उसके डीएनए में उत्परिवर्तन नहीं हो पाता आवश्यकता अनुसार, क्योंकि जंतुओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यह नहीं होता है, इसलिए इसके डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है। तो यह भी एक कारण है कि जो है जंतु में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। प्लस जंतुओं में आप देखेंगे संवेदी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, जंतुओं में संवेदी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, जिससे जो है बहुत ही तीव्र, बहुत ही अधिक प्रतिक्रिया करते हैं, तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। और जिसके कारण जो है यह अपने अनुकूल वातावरण के अनुसार जो है अपने को ढालने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि जो है हम आपको जो है 3 कारण बताए कि 3 कारण है जिसके कारण जो है जो जंतु है वह पादपों से
अधिक पाए जाते हैं, अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपने देखा कि जंतुओं में 70% पाया जाता है और पादपों में 22% पाया जाता है। इसका पहला कारण हम आपको बताएं कि जो है जंतुओं में गतिशीलता होती है, पादपों में जो है गतिशीलता नहीं होती, पादप स्थिर होते हैं। गतिशील होने के कारण जो है यह अनुकूल वातावरण के अनुसार, ठीक है, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वहां से ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और एक अनुकूल वातावरण के अनुसार अपने को एक अनुकूल निवास की खोज कर लेते हैं। लेकिन पौधे ऐसे नहीं कर पाते कि वह अनुकूल निवास पर पहुंचकर अपने बीज को उगा सके, ठीक है। इस कारण जो है आपके जंतुओं में जो है जैव विविधता पाई जाती है। पहला कारण है गतिशीलता। दूसरा, क्योंकि पादप स्वपोषी होते हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह दूसरे पर निर्भर नहीं करते और अपना भोजन जो है यह सूर्य के प्रकाश में करते हैं, ठीक है। और यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से यह पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। यदि सूर्य का प्रकाश इनको नहीं मिला तो यह अपना भोजन नहीं बना पाते, ठीक है। जिसके कारण जो है इस विपरीत परिस्थितियों में यह जो है सूख जाते हैं, इनको पोषण नहीं मिलता और यह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जंतु क्या है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह दूसरे पर निर्भर करते हैं और यह विषम पोषी तथा प्राणी सम होते हैं। यह अपने आवश्यकता अनुसार जो है इनके शरीर में परिवर्तन करने में यह सक्षम होते हैं। जैसे डार्विनवाद का आपने विकास किया, किस तरह से जिराफ जो है, ठीक है, किस तरह से जो है जब वहाँ की जो है परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई तो किस तरह से अपने को उन्होंने ढाल लिया उस प्रकृति के अनुसार, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस जंतु में जो है विषम पोषी होता है या प्राणी सम होता है, ठीक है, मुख को चोंच के अनुसार जो है ये बनाने में सक्षम होते हैं। इस अनुसार जो है वह जो है क्या करते हैं, जंतु में पादपों के अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह है इसका दूसरा कारण, इसमें पोषक जो है इनको मिल जाता है। और तीसरा हमने आपको बताया जो है दृढ़ कोशिका भित्ति, जो जंतुओं में नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है, जिसके कारण जो उसका डीएनए है उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि यह पादपों में दृढ़ कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसके कारण उसके डीएनए में उत्परिवर्तन नहीं हो पाता, तो यह तीसरा कारण है। और चौथा कारण हम आपको बताएं कि जंतुओं में संवेदी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, जिसके कारण वो जो है बहुत अधिक जो है प्रतिक्रिया जो है उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो है अनुकूल वातावरण में अपने को ये ढाल लेते हैं। और यही कारण है कि जो है जंतु में जो है जैविक विविधता पादपों से अधिक पाया जाता है। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। यह हमने जो है इस अध्याय का भाग 6 का अध्ययन किया। चलिए आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।